नमस्कार साथियों, स्वागत है के एस जी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर पर। साथियों, ये मॉडल पेपर नंबर 18 है। 17 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ जाकर के आप उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, मांडलगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो पुनर्निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर सी महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालगढ़ बीकानेर दुर्ग का निर्माण किस महाराजा ने कराया था? लालगढ़ का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो ये कराया था महाराजा गंगा सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। और महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में ये इस दुर्ग का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल की हवेली। गोरा बादल की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और गोरा और बादल पद्मिनी के विश्वसनीय सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का कोणार्क किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है दोस्तों सूर्य मंदिर ओसिया को। किसको दोस्तों? सूर्य मंदिर ओसिया को राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोक देवता और उनके जन्म स्थान से संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का चयन करना दोस्तों। तो देखिए, ऑप्शन ए में गुगा जी का जन्म स्थान ददरेवा है, सत्य है दोस्तों। बाबूजी कोलुमंड फलोदी, ये भी सत्य है। रामदेव जी पाली दोस्तों, ये इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है दोस्तों। जो रामदेव जी का जन्म स्थान है वो है उड़ा काश्मीर, उड़ा काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर। और बाकी हड़बूजी बुंडेल नागौर, तो ये मतलब कि ए बी और डी इसमें सही है। बाकी ऑप्शन नंबर डी इसका रामदेव जी पाली, ये इसका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? लोकगीत के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो कुंजा गीत वर्षा ऋतु का गीत है, ये सत्य है। कांगा गीत विरह गीत है, ये भी सत्य है। पपैयो तो दाम्पत्य प्रेम गीत है, ये भी सत्य है। घुघरी मरणोत्सव दोस्तों ये गलत है। घुघरी गाया जाता है दोस्तों बच्चे के जन्मोत्सव पर। कब गाया जाता है दोस्तों? बच्चे के जन्म उत्सव पर यह गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है जालोर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। जालोर जिले का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखने वाले शासक कौन थे दोस्तों? ब्रज निधि के नाम से कविताएं कौन लिखता था दोस्तों? तो ये लिखता था सोहेब प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की हस्तकलाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हस्तकलाओं के संबंध में असत्य कथन देखना दोस्तों। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला का प्रसिद्ध है। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। सुनहरी टेरिकोटा, सुनहरी टेरिकोटा ये इसका गलत आंसर है जैसलमेर दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। क्या होगा दोस्तों? बीकानेर इसका सही आंसर होगा। बीकानेर। सुनहरी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग करता कौन है? राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है दोस्तों गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू। कहाँ है दोस्तों? ये माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है शामिल दोस्तों? जोधपुर है, नागौर है, चूरू है। कौन सा नहीं है दोस्तों? जयपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून से होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये पाई जाती है उदयपुर व कोटा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला कौन सा दोस्तों, तो ये है जोधपुर। कौन सा दोस्तों, जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक अत्यधिक सघन वन वाला जिला कौन सा दोस्तों, तो वह है अलवर। कौन सा दोस्तों, अलवर इसका सही आंसर है। और ये फर्स्ट नंबर पर आता है और उदयपुर दूसरे नंबर पर आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लाठी सरीज क्षेत्र में पाई जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण घास कौन सी है, लाठी सरीज में पाई जाने वाली घास कौन सी दोस्तों, वह है सेवन घास। कौन सी दोस्तों, सेवन घास, जिसको घास का राजा, क्या दोस्तों, घास का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन परिपथ पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों, तो वह है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। तो राजस्थान में निम्न में से किस अभ्यारण्य में बाघ परियोजना संचालित नहीं है, बाघ परियोजना कौन से अभ्यारण्य में संचालित नहीं है दोस्तों, तो वह है सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उपनाम चवणवती है, किस नदी का उपनाम चवणवती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनाल जलप्रपात राजस्थान में किस नदी पर स्थित है, मेनाल जलप्रपात राजस्थान में कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, तो यह है मेनाल नदी पर। कहाँ है दोस्तों, मेनाल नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और मेनाल नदी है वह बनास नदी की सहायक नदी है, किसकी दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलायत झील राजस्थान में किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है दोस्तों। कौन सा मेला लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। दवाई कुंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था, दवाई कुंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो ये कराया था बूंदी। ऑप्शन नंबर बी, बूंदी राव राजा राम सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से राजस्थान के किन क्षेत्रों में सिंचाई होती है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से राजस्थान में किन क्षेत्रों में सिंचाई होती है दोस्तों, तो ये होती है आसपुरा तहसील और सलूम्बर जिले में। आसपुरा तहसील डूंगरपुर जिले में है और सलूम्बर नया जिला बना है, तो इन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। कौन सी दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में जल उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन हाड़ौती सर्किट में निम्न में से कौन सा दुर्ग सम्मिलित है, हाड़ौती सर्किट, राजस्थान के पर्यटन हाड़ौती सर्किट में निम्न में से कौन सा दुर्ग शामिल है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग, जो जल दुर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हाथी महोत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालातल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बालातल सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूताल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, भूताल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1227 में। कब लड़ा गया था, 1227 इसमें ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों, तो ये जैत्र सिंह, मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराण कुंभा ने अकेले कितने दुर्गों का निर्माण कराया था, तो दोस्तों उन्होंने कराया था 32 दुर्गों का निर्माण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगल शहजादे खुर्रम को सहायता प्रदान की, खुर्रम को सहायता प्रदान किसने की थी दोस्तों, तो ये की थी महाराणा करण सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की किस बटालियन ने राजस्थान के किस छावनी से विद्रोह प्रारंभ किया था, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की कौन से बटालियन ने राजस्थान की कौन सी छावनी से किया था दोस्तों, तो ये किया था नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को, 28 मई
1857 से ये विद्रोह प्रारंभ किया था। बाकी नीमच में की तो दोस्तों 10वीं, और इसमें एरनपुरा में 18वीं, और देवली में 40वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना 1881 में किसने की थी? वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एकीकरण के समय 20 श्रेणी की रियासतों 20 श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था राज प्रमुख। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छंद जैतसिरो के रचनाकार कौन थे? छंद जैतसिरो के रचनाकार थे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बिट्टू सुजा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ राव प्रकरणादि विगत के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्णोत नैणसी। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भाषा का शब्दकोश निम्न में से किसने बनाया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश निम्न में से किसने बनाया था दोस्तों? तो सीताराम लालस ने ये बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध कब और किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध कब और किन शासकों के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी 1437 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देबारी की संधि किस वर्ष हुई? देबारी समझौता या देबारी की संधि कौन से वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के निर्देश दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए निर्देश दिए गए थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः कब शुरू किया गया था, जिसे एक बार बंद कर दिया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती दोस्तों? तो ये 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243I। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो किसे प्रस्तुत करता है दोस्तों? ये करता है राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्य तो श्री के राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में राज्य लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान में राज्य लोकायुक्त की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य ने हाल ही में अनुसूचित जाति के निवासियों के लिए BR अम्बेडकर से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की मुफ्त रेल यात्रा योजना शुरू की है। तो यह पहल किस योजना से प्रेरित है? दोस्तों यह प्रेरित है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? जिसमें उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 43 हो गई है दोस्तों। टोटल 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जयपुर में 27 व 28 जुलाई 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा है जिससे छोटी चौपट पर एक भव्य महाआरती शामिल है? दोस्तों वह आयोजन होगा इसका तीज यात्रा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राजस्थान नवंबर 2025 में जयपुर में कौन से प्रमुख राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करने वाला है? तो दोस्तों वह मेजबानी करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य संस्थान द्वारा शुरू की गई एक 2 वर्षीय परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू हुई जो रेप्टर्स शिकारी पक्षियों के आवागमन प्रजनन पैटर्न पर केंद्रित है। यह राजस्थान राज्य के किस महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र में किया जा रहा है? दोस्तों ये किया जा रहा है डेजर्ट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जुलाई 2025 में भारतीय नियामक विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अजय सेठ के नाम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की दुनिया के टॉप 10 लीडर्स के प्रभावशाली लोगों की सूची में 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को शामिल किया है? किस भारतीय नेता को टाइम मैगजीन की दुनिया के टॉप 10 लीडर्स में तो शामिल किया दोस्तों? नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में किस भारतीय महिला ने FISM के जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है? जादूगरों का ऑस्कर किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता जादूगरनी लक्ष्मी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारतीय बैडमिंटन में किसने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है दोस्तों? तो वो की है ऑप्शन नंबर बी, तन्वी और वेनेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहनत से सफलता मिलती है, वाक्य में सफलता शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो दोस्तों सफलता शब्द है भाववाचक संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरी घड़ी है और उसकी साइकिल, निम्न में से सही सर्वनाम का चयन करना है दोस्तों। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पर कौन बैठा है, इसमें से कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? कौन क्या है इसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें रेल नहीं है, बाकी लोटा, पगड़ी और खिड़की ये तीनों ही देशज शब्द है, रेल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो रात का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों दिवस, बाकी रात्रि, रजनी, यामिनी ये तीनों ही रात का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, सौभाग्य का सही विलोम शब्द है दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट में चूहे कूदना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पेट में चूहा कूदने का अर्थ, मुहावरे का अर्थ है बहुत भूख लगना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र में सेवा में के बाद में क्या लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है प्राप्तकर्ता का पद और पता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को किसी विशेष कार्य के लिए निर्देश या आदेश देता है तो उसे किस प्रकार का पत्र कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं कार्यालय पत्र आदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शब्द से संज्ञा का कौन सा भेद है? शिक्षक शब्द से संज्ञा का कौन सा भेद है दोस्तों? इसका सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका नहीं है अंधकार का हो जाएगा रात। क्या हो जाएगा दोस्तों? रात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 में से सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुख का हो जाएगा दोस्तों दुख। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? पानी पीना है दोस्तों सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद है दोस्तों अतिदन आवश्यक। क्या दोस्तों? अतिदन आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतधन जन का संधि करने पर होगा दोस्तों सज्जन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे कुछ खाने को चाहिए वाक्य में कुछ क्या है दोस्तों? तो कुछ है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। महिला धीरे धीरे चलती है दोस्तों, चलना क्या है इसमें? तो दोस्तों इसमें धीरे धीरे चलना अकर्मक क्रिया। क्या है दोस्तों? अकर्मक क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी ने मुझसे पत्र लिखवाया, वाक्य में लिखवाया क्या है दोस्तों? तो यह है प्रेरणात्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी में है दोस्तों संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश मीनिंग ऑफ प्रमाण? प्रमाण की इंग्लिश मीनिंग क्या होगी दोस्तों? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फॉर द सेंटेंस ही कैन नॉट बाय नेकलेस, ही कैन नॉट बाय सिंपैथी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेकलेस सिंपैथी एंड सिंपैथी कैन नॉट बी बॉट बाय हिम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ? आपने ये पार्ट क्यों नहीं याद किया? आपने यह पार्ट याद क्यों नहीं किया दोस्तों? इसका सही आंसर है व्हाई डिड नॉट लर्न दिस लेसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है,
fill in the blanks with the correct degree of adjective. She is beautiful than her sister. दोस्तों इसमें आ जाएगा more. क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा more beautiful. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the most appropriate way to replace the sentence I have seen the Chittorgarh fort? Tell tense to make it grammatically correct and meaning. दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई हैव सीन द चित्तौड़गढ़ फोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस ही हिज मनी यस्टरडे. दोस्तों यहाँ पर वर्ब आएगी लॉस्ट. क्या आएगी दोस्तों? लॉस्ट. ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस सो गो देयर. दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यू आर ऑर्डर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ट्रांसफॉर्म द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सी सेड माय गॉड आई एम रूड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी एक्सक्लेमेड विथ ग्रिप दैट सी वाज रूड. क्वेश्चन है चेंज द नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस यू आर नॉट ए स्टूडेंट इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो दोस्तों यू आर नॉट ए स्टूडेंट तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर यू नॉट ए स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द सेंटेंस गॉड इज ओमनीप्रेजेंट. तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डू नॉट आर्टिकल्स ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन दिस बुक इज हिंदी. तो इसमें इन आएगा. क्या आएगा दोस्तों? इन. ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी टेक्निकल वर्ड डिस्प्लेज. डिस्प्लेज का हिंदी अर्थ होगा दोस्तों विस्थापित. ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध. दोस्तों इसमें आर्टिकल्स आएगा द. युद्ध के नाम से पहले द का यूज होता है. अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस फॉर द सेंटेंस आई एट ए बनाना. तो दोस्तों इसमें कौन सा टेंस है? तो इसमें पास्ट सिंपल. ऑप्शन नंबर बी वर्ब की सेकंड फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी सेंटेंस मैंने इस वर्ष कई सारे पेड़ लगाए. मैंने इस वर्ष कई सारे पेड़ लगाए. दोस्तों इसकी इंग्लिश होगी आई हैव प्लांटेड मेनी ट्रीज इन दिस ईयर. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सहायता से रक्त जमने में मदद होती है? तो ये होते हैं दोस्तों प्लेलिस्ट. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन वह रूपदर्शी में तीन समता दर्पण एक दूसरे से किस कोण पर स्थित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 60 डिग्री. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा. लैंगन हेस की द्वीपिका कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों ये होती है अग्न्याशय में. ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है कैंसर के प्रसार को क्या कहते हैं? कैंसर के प्रसार को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस. ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से किसकी चालकता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किसकी चालकता सबसे कम होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कांच. ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग नहीं है. कंप्यूटर का उपयोग नहीं है दोस्तों तो ये उपयोग नहीं है भावनात्मक निर्णय लेने के लिए. बाकी जटिल गणनाओं के लिए डेटा भंडारण और मनोरंजन तो ये तीनों ही कंप्यूटर के कार्य है उनका उपयोग है. ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है दोस्तों कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट बताएं दोस्तों ये क्या है? तो ये एक सीपीयू का घटक है. ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो चार्ल्स बेबेज ने. ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन है साथियों इसमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1500 है, लाभ प्रतिशत 25% है, तो 1200 रुपये में उस वस्तु को बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है. तो देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है 1500 और उसको लाभ हुआ दोस्तों 25% का यानी 125% इसकी वैल्यू हो गई. इसको कट करेंगे दोस्तों 25 125 25 के 150
और बारी पानी 60 यानी 1200 हो गए दोस्तों इसका क्रय मूल्य। और 1200 रुपये में यदि इसको बेचा जाता है तो दोस्तों हानि प्रतिशत 0 होगी यानी 0%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 केजी चीनी खरीदता है। 100 किलो चीनी 10 रुपये के हिसाब से खरीदता है दोस्तों, कितने में खरीदा? 1000 रुपये में। 20% चीनी बर्बाद हो जाती है दोस्तों। 100 किलो चीनी में से 20% यानी 80, कितने किलो रह गए? 80 किलो। यदि वह शेष चीनी को इस प्रकार बेचता है कि उसे कुल कितना लाभ होता है दोस्तों? 10% का लाभ होगा। तो 1000 पर 10% का लाभ होगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1100 रुपये। तो दोस्तों 1100 रुपये में वो बेचेगा 80 किलो चीनी को, तो प्रति किलोग्राम चीनी की दर क्या होगी? तो 80 का भाग इसमें 1100 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ये इसमें आ जाएगा 13.75। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 600 रुपये है। तो दोस्तों उसका मूलधन निकालते पहले तो इंटू 100/5 दूना 10, 10 से 10 बराबर 6000 रुपये। 6000 रुपये आ गए दोस्तों मूलधन। अब उस राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो 6000 रुपये कोष्टक 1 प्लस दर है दोस्तों इसमें 5% इंटू बटा 100 भाग घात इसकी 2। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 105 की घात 2। जब इस 1.05 इस कोष्टक को सॉल्यूशन करेंगे तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 6000 इंटू 1.02। ठीक है दोस्तों, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन तो इसमें आएगा 6615 और ये आ गया दोस्तों मिश्र धन में से 6000 मूलधन गया तो आगे जाएगा 615। तो 615 इसका क्या जाएगा दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यदि A अनुपात B 5:3 है, B अनुपात C 4:2 है, C अनुपात D 6:8 है तो AD ज्ञात करना है दोस्तों। तो A बटावा B इनको गुणा कर लेंगे, B बटावा C इंटू C बटावा D। तो A और B का अनुपात है दोस्तों 5/3, BC का है 4/2 और CD का है 6/8। ऊपर नीचे इनको कट कर लेंगे, 4 दूनी 8 दोस्तों आ गया 5 और 2 तो 5:2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने एक व्यवसाय क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने अपना निवेश 10,000 और बढ़ा दिया। वर्ष के अंत में लाभ होता है 15,000 का। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है दोस्तों। तो ए अनुपात बी, ए ने 20,000 लगाए कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। फिर उसने 10,000 और बढ़ा दिए तो ये टोटल हो गए 30,000 इंटू ये 8 महीने के लिए हो गए। तो दोस्तों ये हो गए दोस्तों 4 दूनी 8, ये हो गए 80,000 और 8 या 24 2,40,000 ये हो गए 2,40,000 और 80,000 हो गए 3,20,000। अनुपात बी का है 10,000 कितने हैं? 30,000 और इसने लगाए 12 महीने के लिए और ये हो गए दोस्तों 36,000। कितने हो गए? 36,000 रुपये हो गए। सॉरी ये हो गए 3,60,000, 3,60,000 हो गए। अब 4 जीरो से 4 जीरो गए, पीछे बच्चे 32 और 36, 4 8 32, 4 नाम 36 और वर्ष के अंत में कुल लाभ होता है 15,000 का। 9 और 8 का योग गया दोस्तों 16, योग गया दोस्तों 17 और टोटल लाभ है 15,000 बटा 17 गुणा एक का हिस्सा है 9 और इनको काट पीट करके दोस्तों इसमें आएगा 7,058.82। कितना आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने एक व्यवसाय के लिए क्रमशः 5,000 और 7,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ 24,000 का। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ए अनुपात बी 3 जीरो से 3 जीरो किए तो 5:7 बराबर योग होगा 12। कुल लाभ है बटा 12 इंटू एक का हिस्सा पूछा है 5, 12 दूना 24 तो 1,000 रुपये। कितने दोस्तों? 1,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQR एक कार्य को 10, 12, 15 दिन में पूरा करती है तो एक साथ मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों? तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 60, 6 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। 6 4 10 5 15, 15 कम 15, 15 चौक 60 तो 4 दिन में ये काम पूरा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो दोस्तों चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर
प्रति घंटा। और अगली दूरी 40 किलोमीटर। तो दोस्तों 30 और 40 कितने हो गए, 70 किलोमीटर की दूरी हो गई। और 5 घंटे में, यहाँ पर समय दे दिया गया 5 घंटे में, और यहाँ पर 6 किलोमीटर यानी 5 घंटे के अंदर दूरी तय करता है। कितने दोस्तों, 5 घंटे में। तो 5 ये हो गए और 5 यानी 10 घंटे का समय लगा। तो औसत गति तो इसमें भाग दे देंगे, आएंगे 7। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, एक चोर पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना शुरू कर देता है। कितनी दूरी है दोस्तों, 200 मीटर की। पुलिसकर्मी तुरंत उसका पीछा करता है। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। पुलिसकर्मी चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो दोस्तों इनकी सापेक्ष दूरी ज्ञात करते हैं। तो 12 में से 10 गए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो 5 का भाग 18 में दिया, 2 गुणा 5/18 बराबर कितने बार गया, 9 बार। तो 5/9 क्या आएगा दोस्तों, 5/9। अब दूरी कितनी है, समय कितना लगा दोस्तों, तो 200 यानी दूरी बटा चाल। तो 5 × 9 ये सापेक्ष चाल है। 5 का भाग दिया, 5 × 20, 9 × 36। और ये आगे दोस्तों सेकंड, इसमें मिनट का भाग दे देंगे तो 6 × 36। तो 6 मिनट इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में छात्रों को 3 श्रेणियों में बांटा। कुल छात्रों की संख्या 1800 है और छात्रों की संख्या 600 है। विज्ञान की छात्रों की 750 है, 750 है। तो पाई चार्ट केंद्रीय कोण क्या होगा दोस्तों, इसका केंद्रीय कोण बताना है। तो देखिए दोस्तों टोटल स्टूडेंट है 1800 और 750 और 13 ये हो गए दोस्तों 600, 1350। तो ये बच गया 450। अब 450 कितने में से दोस्तों, ये है 1800 में से। इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो 360 से गुणा करेंगे। तो ये गया 5 बार, 5 को 5 × 45 यानी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, दुकानदार 20% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है और 40% अधिक है अंकित मूल्य, तो इसका मतलब 140 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 140 हो गए। और 20% की छूट देगा ये 20% की छूट। ये लो 2 0 बराबर 28 रुपये की छूट देगा। तो 28 रुपये की छूट देगा तो दोस्तों ये 112 रुपये, 112 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 28 रुपये की छूट देगा 140 पर, तो 112 आ जाएंगे। और क्रय मूल्य 100 रुपये और 100 और विक्रय मूल्य ये 12, तो 12% का लाभ हो गया। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 केजी सेव खरीदता है। तो कितने रुपये में खरीदा दोस्तों, 200 रुपये में। और उन सभी सेव को मिलाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। तो यानी 20 किलो सेव 50 रुपये के हिसाब से प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो 1000 रुपये में ये बेचता है। लाभ हो गया दोस्तों 800 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलो चावल खरीदे। कितने दोस्तों, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलो चावल। तो टोटल रुपये हो गए दोस्तों 600। 30 प्रति किलोग्राम की दर से 20 केजी चावल और खरीदे, यानी 30 किलो और खरीद लिए, 20 किलो और खरीदे 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, बराबर कितने हो गए दोस्तों 600 रुपये। और सभी चावलों को 25.20 रुपये की दर से बेच दिया। तो 30 किलो चावल ये है और 20 किलो चावल ये है, तो 30 20 50 हो गए। और टोटल कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 20 रुपये प्रति, तो इसके 600 रुपये 30 और ये हो गए दोस्तों 1200 रुपये। तो 1200 रुपये में 50 किलो चावल खरीद देता है और बेचता कितने में दोस्तों, 25.20। तो इंटू 50 इंटू 25.20, 5 दूना 10 हासिल का है, 25 25 26 हासिल 5 दूना 10 2 12, ये गए 1260 रुपये में ये टोटल बेचता है। और लाभ कितना हो जाता है दोस्तों, तो ये होता है 1200 रुपये पर इंटू 100, 20 बारी पानी 60, 5% का इस पर लाभ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक छात्रावास में 120 छात्रों के लिए 45 दिन का भोजन बनता है। 15 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो 15/45 इंटू 120, 15 × 45 3 चौक 12 यानी 40 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पर, 10% किराए पर खर्च करता है। यदि वह 1100 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो 20 10 30 40 45%, 45 पीछे बच गए 55%,
तो 55% क्या है दोस्तों, बचत है। तो 11,000 बटा 55 इंटू 100, तो ये गया 2 बार, तो ये दोस्तों 20,000 आई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।